रीवा जिले की पुलिस व्यवस्था में बड़ा और चौंकाने वाला फेरबदल हुआ है। आईजी गौरव राजपूत और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में जिले के कई थाना और चौकी प्रभारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इस बदलाव ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। कई अधिकारियों को जहां नई जिम्मेदारी दी गई है, वहीं कई ऐसे नाम भी हैं जिन्हें इस फेरबदल से बड़ा झटका लगा है। खास बात यह है कि रीवा शहर कोतवाली के इतिहास में पहली बार एक महिला निरीक्षक को शहर कोतवाली की कमान सौंपी गई है। जी हां, निशा मिश्रा को सिटी कोतवाली प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले रीवा शहर कोतवाली की जिम्मेदारी किसी महिला निरीक्षक को नहीं मिली थी। ऐसे में यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि एक मजबूत संदेश भी माना जा रहा है कि अब रीवा पुलिस में नेतृत्व की तस्वीर बदल रही है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। दरअसल मंगलवार को ही आईजी गौरव राजपूत ने पूरे रीवा संभाग में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की उपलब्धियां गिनाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख दिखाया था। जिलों और थानों के कामकाज की समीक्षा भी की गई। माना जा रहा है कि इसी समीक्षा के बाद पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया और कई थाना प्रभारियों की कुर्सियां हिला दी। सूत्रों की माने तो लंबे समय से शहर में जमे कुछ थाना प्रभारियों को अब ग्रामीण इलाकों में भेज दिया गया, जबकि गांव में तैनात कुछ अधिकारियों को शहर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फेरबदल सिर्फ रूटीन ट्रांसफर नहीं माना जा रहा है बल्कि इसे परफॉर्मेंस पकड़ और पावर बैलेंस से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि किन किन अधिकारियों के तबादले हुए हैं। चोरहटा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा को अब सिमरिया थाना प्रभारी बनाया गया है। अजाक प्रभारी निशा मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए सिटी कोतवाली की कमान सौंपी गई है। श्रृंगेश सिंह राजपूत जो अब तक सिटी कोतवाली में पदस्थ थे, उन्हें बैकुंठपुर थाना प्रभारी बनाया गया है। सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला को अब चोरहटा थाना भेजा गया है। जबा थाना प्रभारी कमलेश साहू को सुहागी थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। बैकुंठपुर थाना प्रभारी घनश्याम मिश्रा को हटाकर नौवस्ता चौकी प्रभारी बनाया गया है। उप निरीक्षक प्रशांत शुक्ला को नौवस्ता से लालगांव चौकी भेजा गया है। वहीं राजभान सिंह को लालगांव चौकी से सिमरिया थाना में पदस्थ किया गया है। कुल मिलाकर 8 थाना और चौकी प्रभारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। इसी सूची ने पुलिस विभाग के भीतर कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। हालांकि इस फेरबदल के बीच एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है। चर्चा यह है कि कुछ ऐसे थाना प्रभारी जो लंबे समय से प्रभावशाली थानों में जमे हुए हैं, अब भी अपनी जगह पर बने हुए हैं। माना जा रहा है कि उनके पीछे राजनीतिक संरक्षण है। यही वजह है कि कुछ कमजोर या कम प्रभाव वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन कुछ घाघ और मजबूत पकड़ वाले अधिकारी अभी भी जस के तस बने हुए हैं। खास तौर पर अमहिया जैसे संवेदनशील इलाकों को लेकर भी चर्चाएं तेज है, जहां गहरी पकड़ रखने वाले कुछ अधिकारी अभी भी नहीं हटाए गए हैं। ऐसे में पुलिस महकमे के भीतर यह संदेश जरूर गया है कि यह फेरबदल बड़ा तो है, लेकिन अभी पूरी तस्वीर बाकी है। फिलहाल इस बदलाव को रीवा पुलिस की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। नशे, अपराध और कानून व्यवस्था पर सख्ती दिखाने के बाद अब थानों की कमान बदलकर साफ संकेत दिया गया है कि परफॉर्मेंस ही पोस्टिंग तय करेगी। सबसे बड़ी बात, रीवा शहर कोतवाली में पहली बार महिला नेतृत्व। यह कदम न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से अहम है बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा संदेश है। अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि नई पदस्थापना के बाद कानून व्यवस्था में कितना सुधार देखने को मिलता है और क्या आगे भी ऐसे बड़े फेरबदल जारी रहेंगे।